अमरीकी फ़ौज ने बहरे अरब में एक छोटे जहाज़ को रोका समंदर में, उसको चेक किया तो उसमें मुख्तलिफ अफराद को गिरफ़्तार किया गया, असला गिरफ़्तार किया गया, और जिन लोगों को वहाँ पर पकड़ा गया उनमें 4 पाकिस्तानी भी थे। भाई हमें पैसे की ज़रूरत थी, हमें भेज दिया, तुम भी तो भेजते हो इंडिया को, तो कौन सा फ़र्क पड़ता है। तो जो ऑपरेशन उन्होंने किया यूएस नेवी सील्स ने, और इस ऑपरेशन के दौरान 2 जो उनके नेवी सील के एहलकार हैं वो डूबकर हलाक भी हुए। कि जो उन्होंने वहां पर मटेरियल सीज किया है उसमें इरानियन मेड एडवांस्ड जो कन्वेंशनल वेपनरी थी, इंक्लूडिंग क्रिटिकल पार्ट्स ऑफ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स, वॉरहेड, प्रोपल्शन एंड गाइडेंस कंपोनेंट्स। पाकिस्तानी अमेरिका में पकड़े गए हैं तो पाकिस्तान के सफारतखाने ने अमरीकी वजारत खारजा, स्टेट डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, उनसे दरख्वास्त की है कि हमें कौंसलर एक्सेस दी जाए, हम अपने शहरी से पकड़े गए। ये 11 जनवरी को बहरे अरब में पकड़े गए। कतर कलामी ये क्या मेन सप्लायर थे, ये कैरियर ये लेके कैरियर थे ना। अच्छा, ये उस जहाज में मौजूद थे। ठीक है। अच्छा, इन जिन पे इल्ज़ाम है उनमें है मोहम्मद पहलवान, अच्छा, मोहम्मद मजर, गुफरानुल्लाह और इजहार मोहम्मद। ठीक है। ये 4 बंदे हैं। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ से हैं। इनको इन्होंने पकड़ा, इनसे तफ्तीश की, 11 जनवरी को पकड़ा। अभी 3-4 दिन पहले इन्हें अमेरिका की वाशिंगटन डीसी के नवा में एक अदालत है, वहां पर पेश किया गया और पहली पेशी पे इनको चार्ज कर दिया गया। अच्छा, यानी कि फर्द जुर्म जिसे कहते हैं ना, आयद कर दी गई। अब ये उन्होंने कहा है कि अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ये ईरान थ्रू दिस शिप ये ट्रांसफ़र कर रहा था वहाँ पे जो हुतीज़ हैं। और आपको पता है कि जब से गज़ा के अंदर ये तमाम मामला शुरू हुआ है, जो हुतीज़ हैं यमन के अंदर, वो रेड सी के अंदर वो अमरीकी और उनके जो इत्तेहादी हैं वो कमर्शियल या अदरवाइज जो फौजी शिप्स हैं उनको वो निशाना बना रहे हैं ताकि दबाव डाला जा सके अमेरिका और इसराइल के ऊपर के वो गज़ा में ये कार्रवाइयाँ बंद करें। तो ये अहम डेवलपमेंट है। अब इसके अंदर जो कैच है कि इसका पता नहीं है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि ये 4 जो लोग हैं, एटलीस्ट जो इंडिविजुअल्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। मसलन जो मेन जो मरकजी किरदार है जिस पर इल्ज़ाम है उसका नाम बताया जा रहा है कि मोहम्मद पहलवान इस नाम से, और उसके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड है और वो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा था ये जो वेपन्स हैं। और जो 3 बाकी लोग हैं वो भी पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स हैं उनके पास। अब पाकिस्तान को इस बात का पता लगा है और पाकिस्तान ने कौंसलर एक्सेस मांग ली है अमरीकी हुकाम से। कौंसलर एक्सेस हमारे लोगों को समझने की जरूरी है कि जब भी कोई शहरी किसी मुल्क का शहरी पकड़ा जाता है किसी दूसरे मुल्क में, तो उस मुल्क का जो सफारतखाना होता है वो अपने शहरी से जेल में मुलाकात के लिए हुकूमत को दरख्वास्त करता है। जो भी मिसाल को पाकिस्तानी अमेरिका में पकड़े गए हैं तो पाकिस्तान के सफारतखाने ने अमरीकी वजारत खारजा, स्टेट डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, उनसे दरख्वास्त की है कि हमें कौंसलर एक्सेस दी जाए, हम अपने शहरी से मिलें। तो कौंसलर एक्सेस की जो दरख्वास्त है पाकिस्तान की तरफ से वो गई है। आज मैं वजारत खारजा की जो तर्जमान है मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, उनके पास मैंने उनसे सवाल किया, उनकी वीकली ब्रीफिंग थी, तो उन्होंने कहा कि जी हमने कौंसलर एक्सेस की बात की है, अभी हमारे पास इन शहरियों की जो शनाख्त है कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं वो तस्दीक नहीं हुई। जब हमारे पास अपडेट आएंगी तो वो हम बताएंगे। रूसी हमें बदनाम करते थे, TRT के लोग हमेशा ये कहते थे, RT वाले, रशियन टेलीविज़न वाले हमें ये कहते थे कि साहब आप जो है असला दे रहे हो। तो भाई अब पहले तो हम मना करते रहे, फिर बाद में जब सबूत हो गए तो हम क्या करें। भाई हमें पैसे की ज़रूरत थी, हमें भेज दिया, तुम भी तो भेजते हो इंडिया को, तो कौन सा फ़र्क पड़ता है। तो खैर उस पर वो नाराज़ नहीं है, तो क्या ना हमसे नाराज़ है ना हम उनसे नाराज़ हैं। तो इस तरह से मामला ठीक है ये बात। अब आप देख लीजिए कि अज़रबैजान, ईरान, इराक़, शाम और तुर्की में ये कुर्द रहते हैं। उन सब को मिलाकर एक लंबी सी पट्टी इनको बनानी है, एक बिल्कुल के साहब यहाँ पर कुर्दिस्तान बनाना है। तो अज़रबैजान को किसी न किसी बहाने आपको परेशान रखना है ताकि उनको तोड़ सके किसी वक्त में आप। तो अज़रबैजान ने अभी तो आर्मीनिया को बड़ी सख्त मशक्क़त दी थी और इसमें पाकिस्तान के और यानी सबसे ज़्यादा तो तुर्की के झंडे दिखाई दिए और पाकिस्तानी झंडे भी दिखाई दिए। हमने पूछा भाई पाकिस्तानी झंडे किस बात में, उन्होंने कहा सही पाकिस्तान ने भी कोई हमारी मदद की है, तो हमें तो पता नहीं क्या मदद की है। लेकिन अजीब बात यह है कि ईरान और अज़रबैजान के दरमियान बनती नहीं है।
उन्होंने दुश्मन मुल्क से, गैर इस्लामी मुल्क से 19 माहदे कर लिए ईरान ने। जी हाँ, 19 समझौते किए हैं ईरान और में। अच्छा जी, उसमें क्या ईरान की और सरकारी एजेंसी ने कहा, इन्ना के मुताबिक दारुल तेहरान में ईरान आर्मीनिया कंबाइंड कमीशन की 18वीं नशस्त का इनकाद हुआ। दुरोज़ा मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक के नुमाइंदों ने 19 शोबों में बाहमी ताउन के समझौते पर दस्तखत कर दिए हैं। समझौते के बंदरगाह के बारे में कोई मालूमात नहीं है। इस दस्तखत की तकरीब में आर्मीनिया के नायब वज़ीर-ए-आज़म मेहर गोरियान और ईरान के महकमा बजट और मनसूबाबंदी सरबराह दाऊद मंजूर ने शिरकत की बात देखिए, अब ये यूक्रेन की जंग जो है फरवरी 2 साल की हो गई है जी। और अभी उन्होंने रूसियों को ये कहना है कि ये जंग अभी ख़त्म नहीं होनी है, तवील चलनी है, हम उसके लिए तैयार हैं, हम इसके अहदाफ हासिल कर लेंगे, हमें मालूम है हमें क्या करना है, हम उसको चलाए रखना चाहते हैं। और उसमें उनका हदफ ये है अमेरिका का और वेस्ट का कि किसी तरह से रूस को जो है तबाह बर्बाद कर दें। और उनका ये हदफ है रूसियों का कि हमें कम से कम जो है वेस्ट को यानी यूरोप को हम अमेरिका से अलग कर दें। अमेरिका के जो हिमायत है यूरोप में, बेअंधी हिमायत है, वो उसको ख़त्म कर दें और वो हमारे साथ मिल जाएं। अब मसला ये आ गया है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने आर्मीनिया की मिसाल दी आपको कि आर्मीनिया का अब मसला ये हो सकता है कि अज़रबाईजान की ये बड़ी ख़तरनाक अलामत है जो मैं आप बयान करने जा रहा हूँ जी। आर्मीनिया ने जब से अपने एटमी पावर प्लांट किए हैं, तो अब जिसमें से फुजला बचेगा, वो फुजला जो है वो इस काबिल होता है कि उससे आप एटम बम बना लें। यानी जो एटम बम, यूरेनियम वाला एटम बम नहीं, ये प्लूटोनियम वाला एटम बम बना लें। तो ये एक ख़तरा है अज़रबाईजान को कि वो जिसने अगर पावर प्लांट शुरू कर दिया है तो वहाँ से जो प्लूटोनियम बचेगा। जैसे आप गए थे, आप याद होगा आपको, जब मैंने कैनब गए थे जी। तो कैनब में जब गए थे तो मैंने उससे मजाकर कहा था कि भाई ये जो आपका जो एटमी फुजला है, जो ये बजाय इसको इस्तेमाल कर लें कि नहीं, कि सब कैमरे लगे हुए हैं, हमारी बातें भी सुन रहे हैं वो लोग इस वक्त। तो UAE वाले जो है ऑस्ट्रेलिया में बैठकर जी हमारी बातें भी सुन रहे हैं, जो हमें हमारी शक्लें भी देख रहे हैं कि कौन यहाँ पे आया विजिट पे। तो वो अंडर सुपरविजन है ये तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले